मैं भी नहीं करूंगी कॉल। उसको करनी चाहिए थी ना कॉल मुझे। तमीज, 2 दिन से एक मैसेज तक नहीं किया। ठीक है, करे इग्नोर, मैं भी बात नहीं करूंगी। बात नहीं करूंगी तो क्या मर जाऊंगी मैं? उसामा, सॉरी। इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह। हिरम बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? ऐसे ही खाला। तो बैठ जाओ। जी। अच्छा ये बताओ कि चाय बनवाऊं या आइसक्रीम खाओगी? कुछ भी नहीं खाला। बेटा तकल्लुफ तो ना करो ना, खाला का घर है, थोड़ा सा खा लो। फरहत, खाला, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। जी बेगम साहिबा। इरम के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। जी। भाई थोड़ा सा खा लेना। ये बताओ राशिद भाई की तबीयत कैसी है? अब्बू की तबीयत अब बेहतर है, मेडिकेशन चल रही है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, सब खैरियत है ना? परेशान लग रही हो मुझे। जी जी, सब खैर। उसामा उठो और ये ड्रामा बंद करो। पहले तुम कहो तुमने मुझे माफ किया। नहीं करना मैंने माफ, और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कितने बुरे हो तुमने मुझसे बात ही नहीं की, ना मैसेज किया, और अब आ गए हो ये फूल लेके। अरे यार मैं नाराज था ना, और तुम भी तो आ गई मुझे अकेला छोड़ के। तो और क्या करती, सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर मैं ना जाती तो फिर खाला को जाना पड़ता। मेरा वेट तो कर सकती थी ना, और तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। बस इतनी इंपॉर्टेंस है मेरी, ना मुझसे कुछ डिस्कस किया, ना मुझे कुछ बताया, और मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। और मुझे नाराज होने का हक भी नहीं है। मैं कहाँ छोड़ के गई थी? मैं तो घर छोड़ कर आई हूँ, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और तुम इतनी एफर्ट कर रहे हो खालू के लिए, मुझे भी तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए ना। तुम मेरे साथ रह के मुझे सपोर्ट करती ना, तुमने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम भी क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा है तुम्हारा। अच्छा चलो उठो फटाफट। उसामा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चलो। उसामा यार समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम कब तक रहोगे यहाँ पे? कोई डेडलाइन है तुम्हारी? कुछ दिन सब्र कर लो। यार मुझे अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, हमेशा तुम अपनी मनवाते हो, इस दफा मेरी मान लो प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी इधर ही हूँ।
हेलो। हेलो, अलिशबा बात कर रही हूँ रम। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, इट्स ओके। खैरियत, आपने फ़ोन किया? एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाह रही थी, इफ दैट्स पॉसिबल। मुझसे? मगर क्यों? मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई इशू तो नहीं है? या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। कहाँ पे? लोकेशन टेक्स्ट करती हूँ। ओके। ओके, बाय बाय। सो हाउ इज एवरीथिंग? गुड। आप बताएं। सब ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। उसामा की बेवफाई सहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसको भुला सकूं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। कोई तो है जो मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है। वैसे इरम, तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा ना? मेरे लिए मैं समझी नहीं। नूर की तुम्हारे भाई से शादी हो रही थी और फिर अचानक सब कुछ चेंज हो गया। तुम्हारे लिए तो सब कुछ बहुत टफ होगा, है ना? टफ तो था और काफ़ी दुख भी हुआ, मगर क्या कर सकते हैं। You know what? I am sure नूर और उसामा का पहले से कोई चक्कर चल रहा था। क्या मतलब? मुझे लगता है शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन नूर उसामा को हमेशा से कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। I think they like each other. क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? या फिर तुम्हें भी लग रहा है मैं उन दोनों पर इल्जाम लगा रही हूँ? खैर, तुम जो चाहो समझ सकती हो। इट्स ओके। नहीं, मेरा मतलब है। तुम तो वैसे उन दोनों के घर रह रही हो ना, तो तुम उसामा और नूर को खुद ऑब्जर्व करना, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। वैसे भी नूर का तुम्हारे भाई के लिए रोना धोना सब एक ड्रामा था, ताकि वो उसामा पर प्रेशर बिल्ड कर सके और अपनी शादी को जस्टिफाई कर सके।